अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटरी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने एक कॉलम के लिए उसकी क्वांटिटी मालूम की थी। कॉलम बेसिकली आइसोलेटेड फुटिंग पर मुश्तमिल था, उसकी फाउंडेशन आइसोलेटेड फुटिंग थी और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टील बार्स भी प्रोवाइड की गई थी। सो आज उन्हीं स्टील बार्स के लिए हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टील बार्स दो हिस्सों में यूज़ हो रही हैं, एक फुटिंग में और एक कॉलम में। फुटिंग में दो किस्म की बार हैं जो कि लॉन्ग बार और शॉर्ट बार्स पर मुश्तमिल हैं। चूँकि हमारे पास जो फुटिंग है वो स्क्वायर शेप पर मुश्तमिल है, सो इसमें बार्स एक ही डायमेंशन की और एक ही क्रॉस सेक्शन की यूज़ हो रही हैं, यानी 4 सूत्र की 6 इंच स्पेसिंग पर 48 इंचेस की लेंथ के साथ ये यूज़ हो रही हैं। सो मैं सबसे पहले जो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाऊंगा वो आइसोलेटेड फुटिंग के लिए बनाऊंगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले इन बार्स की तादाद मालूम करना है। सो मेरे पास इसकी जो डायमेंशन है वो 48 इंचेस बाय 48 इंचेस है। सो एक तरफ की अगर बार्स की तादाद में मालूम कर लूँ तो दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ बार्स आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि फुटिंग के लिए मेरे पास 4 सूत्र की 6 इंच स्पेसिंग के साथ जो बार्स बनती हैं, टोटल डिस्टेंस 48 डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6 इंचेस। सो जब मैं 48 को डिवाइड करता हूँ 6 पर और +1 एक इजाफी बार हमारे पास यूज़ होती है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 9 होता है। और 9 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ बार जो है वो 18 आ जाते हैं। तो इस तरह फुटिंग में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बार जो है वो 18 आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल जो बनाएंगे वो उसमें जो पहला टॉपिक होगा वो फुटिंग का होगा। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलम, और कॉलम के लिए हम मालूम कर रहे हैं फुटिंग स्लैब हम लिख सकते हैं। शेप कोड मैंने इंसर्ट कर दी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप कोड है वो यू शेप बनती है और इसके बाद इसकी जो एक्चुअल लेंथ है आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी एक्चुअल लेंथ बेसिकली 48 इंचेस इसके लिए आ रही है। सो मैं एक्चुअल लेंथ इन इंचेस 48, इसके बाद इसमें से दोनों अतराफ से 1.5 इंचेस हम कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो टोटल 3 इंचेस हमारे पास माइनस हो जाएगा। एक्स्ट्रा लेंथ हम अगर आप इस पे देखें तो हमने एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड की है 6 इंचेस, दोनों अतराफ में हमने इसके हुक बनाए हैं। अगर आप देखें 6 इंचेस एक तरफ और 6 इंचेस दूसरी तरफ, तो हमारे पास टोटल जो दोनों अतराफ पे हुक बनते हैं वो 1 फीट बनते हैं, विच इज़ इक्वल टू 12 इंचेस। इसके अलावा हमारे पास और कोई मज़ीद हुक वगैरह प्रोवाइड नहीं हुए हैं। कट लेंथ इस एक बार के लिए हमारे पास आएगी, इसके लिए हम कट लेंथ के खाने में इक्वल का साइन डालेंगे और एक्चुअल लेंथ में से हम माइनस कर देंगे कंक्रीट कवर को और इसके बाद हम प्लस कर देंगे इसमें हुक। हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी 57 इंचेस। नंबर ऑफ़ बार्स आप जैसे जानते हैं कि हमने इसके लिए 18 फाइंड आउट किए हैं, सो नंबर ऑफ़ बार्स 18 आ जाएंगी। मेंबर्स चूँकि हमारे पास एक ही कॉलम है सो एक, और इसके बाद जो टोटल इसकी लेंथ है इंचेस में बनती है, सो मैं इक्वल का साइन डालूँगा यहाँ पे और कट लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा टोटल नंबर ऑफ़ बार के साथ। तो मेरे पास इसकी टोटल लेंथ इंचेस में आ जाएगी और फीट में कन्वर्ट करने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। 1026 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 85.5 फीट। इसका जो डाया हम यूज़ कर रहे हैं वो 4 सूत्र हैं, यानी 4/8 इंचेस। इट मीन्स 1/2 वी कैन राइट इट इंचेस। 4 सूत्र हमारे पास डाया और इसका जो स्पेसिफिक वेट होता है अकॉर्डिंग टू द टेबल आप देख सकते हैं हमारे पास 4 सूत्र का जो सरिया है उसका वज़न है 0.668। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 0.668 LBs पर फुट। सो हमारे पास वेट पर फुट हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ से उठाएंगे
यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और टोटल वेट हमारे पास आएगा, इक्वल का साइन डालेंगे और जितनी लेंथ हमारे पास फीट में आई है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वेट पर फुट के साथ, तो मेरे पास टोटल वेट आ जाएगी 57.114 lbs। सो इसके साथ ही फुटिंग स्लेब के लिए जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो बन जाता है। इसके बाद हम कॉलम में यूज़ होने वाले जो 4 मेन बार्स हैं उनके लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि कॉलम के क्रॉस सेक्शन में हमारे पास 4 बार यूज़ हो रही हैं जिनका डाया जो है वो 6 सूतर है, यानी 6/8 इंचेस है। और इसकी जो लेंथ है वो अगर आप देखें तो टोटल लेंथ के लिए मैं कॉलम के जो एक्सट्रीम हमारा इसका एंड होगा और जो इसका टॉप होगा उसके दरमियान इसकी जो लेंथ बनेगी वो भी शामिल करूँगा, और इसके अलावा जो मेरे पास ये फुटिंग के अंदर जो सरिया आया हुआ है ये भी इसमें शामिल होगा। सो चूँकि 12 इंचेस जो है वो फुटिंग के अंदर आता है, बाकी इसकी टोटल लंबाई अबव द ग्राउंड लेवल एंड बिलो द ग्राउंड लेवल है। इसमें सिर्फ हमने ये करना है कि ये जितना सरिया हम उठाएंगे यहाँ से इसको हम डिडक्ट कर लेंगे टोटल लेंथ में से। तो अगर आप देखें हमारे पास टोटल लेंथ बनती है 117 प्लस 12 इंचेस जो कि 129 इंचेस के बराबर आती है। सो मैं इसकी लेंथ एक्चुअल 129 जो है वो इंचेस लूँगा। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास एक बार नीचे पड़ी होगी और उनके ऊपर फिर दूसरी बार ऊपर आ जाती है, और फिर इसके ऊपर हमने जो है वो ये वाली बार्स रखनी है जो कॉलम की होंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नीचे से जो कंक्रीट कवर माइनस करेंगे वो 1.5 इंचेस होगा। इसके बाद 2 बारों का हमने डाया लेना है, तो हमारे पास जो डाया यूज़ हो रहा है ये 4 इंचेस और 4 इंचेस, तो 1 इंचेस ये इंक्लूड हो जाएगा। सो टोटल हमारे पास जो इसमें डिडक्शन होगी वो 1.5 प्लस 1 इंच है, ये इक्वल आता है हमारे पास 2.5 इंचेस के। सो कंक्रीट कवर है इसमें से हम डिडक्ट करेंगे 2.5 इंचेस। सो बी नंबर पे हम मालूम करेंगे कॉलम लॉन्ग बार्स, लॉन्ग बार्स इन कॉलम। सो लॉन्ग बार्स के लिए शेप कोड है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसके लिए जो शेप का डिज़ाइन है वो एल शेप है, और अगर मैं आपको ड्राइंग पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका डिज़ाइन एल शेप आता है। सो मैंने शेप कोड में इसके लिए एल शेप जो है वो बनाई है। इसके बाद इसकी टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट की 129 इंचेस। इसमें से हम कंक्रीट कवर माइनस करेंगे 2.5 इंचेस, और अगर आप देखें तो एक बार में एक ही हुक प्रोवाइड किया गया और ये 12 इंचेस यानी 1 फीट का है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन विच इज़ इक्वल टू 12 इंचेस। इसके बाद हम इसकी कट लेंथ फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा, एक्चुअल लेंथ में से माइनस करूँगा कंक्रीट कवर और प्लस कर दूंगा इसमें हुक। सो टोटल लेंथ 138.5 इंचेस आ जाएगी। नंबर ऑफ बार्स अगर आप देखें इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर तो 4 बार यूज़ हो रही हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपल पुट करूँगा 4 और नंबर ऑफ मेंबर 1 है, सो 1 लिखेंगे। इसके बाद टोटल लेंथ फाइंड करनी है, सो इक्वल का साइन डालूँगा और कट लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स विच इज इक्वल टू 554 इंचेस हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। इस तरह इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 554 554 डिवाइडेड बाय 12 46.166 या 166, सो 46.166 फीट। और जो डाया बार यूज़ हो रही है वो 6 सूत्र की है, तो सूत्र का साइन डालेंगे इसके साथ, और इसका जो वेट पर फुट होता है वो 6 सूत्र के लिए 1.502 आप देख सकते हैं, 6 सूत्र 1.502 सो 1.502 पर फुट इसका वेट आ गया। सो टोटल वेट के लिए मैं इक्वल डालूंगा और टोटल लेंथ विच जो हमारे पास फीट में आई है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वेट पर फुट के साथ। सो मेरे पास टोटल वेट आ जाएगा और इसके साथ मैं इसका यूनिट लिख लूँगा।
इसी तरह हमारे पास जो लॉन्ग बार्स है उनके लिए भी क्वांटिटी आ जाती है। सी नंबर पे हम फाइंड आउट करेंगे इसकी क्वांटिटी रिंग्स के लिए, या इसको हम स्टीरियड्स भी कहते हैं, सॉरी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने इसकी शेप कोड जो है वो भी बना ली है। अब इसके लिए हम इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रिंग का साइज़ बनता है वो इसकी, चूँकि ये स्क्वायर में है तो इसकी एक साइड 9 इंचेस है, 4 साइड्स की लेंथ हमारे पास आएगी 36 इंचेस, 4 9s आर 36 हो जाएगा। और इसकी जो एक हुक बनती है वो 3 इंचेस है, सो प्लस इसमें 6 इंचेस हम इसके हुक्स के लिए कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है वो इसकी तादाद है। सो इसके लिए इसकी तादाद आप देख सकते हैं कि स्टीरअप की लिए तादाद मालूम करने के लिए हमने टोटल जो लेंथ है, अब मैंने इसकी लेंथ मुकम्मल फुटिंग में नहीं ली क्योंकि मैंने फुटिंग से ऊपर इसके स्टीरअप्स को गिनना शुरू किए, तो लेंथ भी मैं फुटिंग से ऊपर लूँगा और ये फुटिंग से ऊपर मेरे पास अप टू टॉप तक जो लेंथ बनती है वो 117 यानी 117 इंचेस है। मैं 117 इंचेस को 8 पे डिवाइड करता हूँ, +1 एक इजाफी बार आएगा विच इज़ इक्वल टू 15.625। सो मैं से करके इसको 16 कह दूँगा। सो हमारे पास नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो 16 इंचेस बनते हैं। सो मैं एक्चुअल लेंथ इसकी सबसे पहले लूँगा विच इज़ इक्वल टू 36 इंचेस। कंक्रीट कवर इसमें कोई नहीं होगा और इसके लिए जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो 6 इंचेस इसका हुक है दोनों तरफ में। और इसके बाद टोटल इसकी हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए मैं एक्चुअल लेंथ इक्वल का साइन डालूँगा और एक्चुअल लेंथ को मैं प्लस कर दूँगा इसके एक्स्ट्रा लेंथ के साथ, इसके हुक्स के साथ। और इसके बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बार्स हैं वो आ रहे हैं 16। सो मैं लिख लूँगा 16 और मेंबर चूँकि एक ही है सो 1 लिखेंगे। इसके बाद टोटल जो इसकी लेंथ आएगी इंचेस में, इसके लिए मैं कट लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूँगा इसके नंबर ऑफ बार्स के साथ। सो टोटल इसकी इंचेस में लेंथ आ जाएगी और इसके बाद इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। सो 672 divided by 12 which is equal to 56 फीट। सो मेरे पास 56 फीट इसकी टोटल लेंथ आती है। और ये जो बार्स यूज़ हो रही हैं स्टीरिप्स के लिए 3 सूत्र की हैं। सो मैं इसमें लिखूँगा 3 सूत्र के सरिये का जो वज़न बनता है स्पेसिफिक वेट यानी पर फुट इसका जो वज़न बन रहा है वो अगर हम टेबल से देखें 0.376, 3 सूत्र के सरिये का 0.376 पर फुट वेट बन रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.376 फीट। इसी तरह इसका जो टोटल वेट बनेगा इसके लिए मैं इक्वल का साइन डालूँगा और इसकी जो टोटल लेंथ है इन फीट इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी इसके स्पेसिफिक वेट के साथ और इसका टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा। सो कॉलम के लिए हमारे पास जितना स्टील बार रिक्वायर होगा इसको हम टोटल कर लेंगे यहाँ पे, यानी इन तीनों को मैं जमा कर लूँगा और इसके साथ इसका यूनिट भी लिख दूँगा और इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल। सो इसके साथ ही हमारे पास कॉलम के लिए जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाता है। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर आपको तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर कोर्सेज़ फ्री ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। अगर आप इन कोर्सेज़ की कंप्लीट DVDs हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा, जिसके लिए हमारा नंबर है 0343901779। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।